मेरा फ़्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस तो 2023 में मैंने 3-4 महीने फ़्लिपकार्ट में वर्क फ्रॉम होम काम किया था। एक्चुअली मेरा मन नहीं था, ऐसे ही मैं जस्ट अप्लाई कर दिया था। मेरे को विवेक सर का कॉल आया जो कि एचआर थे, एंड देन उन्होंने इंटरव्यू करवाया। ठीक है, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड कि ट्रेनिंग भाई ऑसम थी, गजब। मेरे को आज भी मेमोरीज याद है ट्रेनिंग के, वो पल, सुहाने पल। भाई साहब क्या ट्रेनिंग थी यार, क्या मस्त मज़ा आया था ट्रेनिंग में। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने यदि करी होगी तो आपको पता होगा ट्रेनिंग, उसे हनीमून पीरियड भी कहते हैं। ट्रेनिंग काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलता है, काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम में ना आप सारे एकदम फ्रेशर रहते हो उनके लिए, एंड आपको सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से रखा जाता है एंड इतना कोई प्रेशर रहता नहीं है। टाइमली आप गूगल मीट को सिर्फ ज्वाइन करना होता है एंड आपको जो भी प्रोसेस समझाई जाती है वो आपको समझना होता है। ऐसे आपका दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन एक्चुअल में आप के ऊपर प्रेशर तब आता है जब फ्लोर पे जाते हो, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, जब आप ओजेटी करते हो, फिर आप 0 to 30 पीरियड में जाते हो। ओजेटी टेस्ट होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। राइट, आपका साथ ही साथ वो आपका टेस्ट भी चल रहा होता है। राइट, मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ वो चल रहा होता है एंड उसके अकॉर्डिंग जी आपका ट्रेनिंग चल रही होती है। उसके बाद में आपका ओजेटी होता है, ओजेटी आप क्लियर कर देते हो। ठीक है, उसके बाद में जो है आप आगे बढ़ते हो एंड आपका 0 to 30 जिसे पीरियड बोलते हैं, जिसमें शुरुआत के 0 to 30 मतलब शुरुआत का जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें आप एक्चुअल में लाइव कस्टमर की कॉल को अटेंड करते हो। उसमें कई कई बार जो खुद क्लाइंट है फ्लिपकार्ट वाले, वो खुद आपको कॉल करते हैं ऐसे कस्टमर बन के, सो डेट वो जान सके कि ये पर्टिकुलर जो मतलब ये जो एजेंट है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे बात करता है, ये प्रोसेस कितना सीख पाया है, कितना सीख नहीं पाया है। क्योंकि इसमें ना बहुत ही फोर्स दिया जाता है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, चाहे आपने कस्टमर का बहुत कुछ बिगाड़ लिया हो, कस्टमर को एक्चुअल में आपने प्रोडक्ट डिलीवर ही ना किया हो, कस्टमर का आइटम ही मिसिंग हो, लेकिन फिर भी आपको सिंपैथी देकर, कैसे भी सहानुभूति देकर, उसे कैसे भी आपको काबू में करना है, शांत करना है एंड उसे सेटिस्फाई करना है कि यार वो खुश रहे कि हाँ यार इस एजेंट से बात करके मुझे अच्छा फील हुआ, मेरा गुस्सा शांत हुआ। वहीं से आपको सी सेट मिलेंगे जिसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट बोलते हैं। मतलब जब भी कस्टमर आपको अच्छी रेटिंग देता है उसे सी सेट बोलते हैं, एंड जब बुरी रेटिंग देता है उसे डी सेट बोलते हैं। तो भाई एक डी सेट 9 सी सेट के बराबर हुआ करता था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ 2026 की, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ। एंड ये जुलाई की बात है, जुलाई में ज्वाइन हुआ था मैं एंड नवंबर तक मैंने जो है काम किया था। फिर मैं नवंबर में क्विट कर दिया था, मैंने छोड़ दिया। उसकी भी एक अलग कहानी है छोड़ने की। तो सी सेट होता है, तो जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम करता था तो प्रेशर तो मेरे को था, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर इसमें रहता है। ऐसी बात नहीं कि आप घर से करोगे तो प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर ऑब्वियस सी बात है इसमें रहता है। तो इसमें रोस्टर आता था, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे को रोस्टर आ जाता था। रोस्टर के अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट चेंज होती थी। राइट, इसमें फ्लेक्सिबल शिफ्ट रहती थी, तो हर वीकली आपकी रोस्टर आता था तो शिफ्ट चेंज हो जाती थी। कभी सुबह 2 बजे लॉगिन करना, कभी दिन के 2 बजे लॉगिन करना, कभी शाम के 2 बजे, कभी रात को 8 बजे लॉगिन करना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चीज़ें प्लान करनी होती थी। बट क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो हमें ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये हम हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं यही बहुत ही बड़ी बात है, घर से ही काम कर रहे तो बहुत बड़ी बात है। अब इनका एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है टेक महिंद्रा वालों का, उसी वर्चुअल सॉफ्टवेयर में जो ये क्लाइंट का सॉफ्टवेयर होता है स्मार्ट असिस्ट वगैरह, हम वो लॉगिन करते हैं। राइट, एंड वहाँ से सारी चीज़ें हमें कस्टमर की डिटेल शो होती है। एक्चुअली पहले क्या हुआ करता था, जब भी कस्टमर कॉल करता था तो उसके नंबर सारी चीज़ें शो हो जाती थी। बट अब क्या, मतलब जब मैं काम करता था तो उस टाइम पे भी क्या कर दिया था इन्होंने, उसके कुछ टाइम पहले ही, कि कस्टमर जब कॉल करता था तो सारे नंबर शो होने थे, सिर्फ लास्ट के कुछ डिजिट शो होते थे। राइट, तो वो हमें कस्टमर से कंफर्म करना होता था कि आपने जिस नंबर से कॉल किया है क्या वो यही नंबर है, ऐसा वैसा जो भी है। फिर कस्टमर बोलता था, गाली देता था वो कि क्या तुझे नहीं पता मैंने किस नंबर से कॉल किया, तुझे नंबर नहीं दिख रहे। हम बोलते थे नहीं सर माफ़ी चाहूँगा, फॉर प्राइवेसी इशू आपके पूरे नंबर हमको यहाँ पर शो नहीं होते। फिर वो नंबर बताता था, सारी चीज़ें ऐसे होती थी कि कहीं ना कहीं एजेंट को तो कस्टमर के नंबर पता लग ही जाते थे। बट आप ऐसे मिस यूज़ नहीं कर सकते थे उस चीज़ का, क्योंकि वो इलीगल है कम्प्लीटली। यदि पता लग गया है तो ऑब्वियस सी बात है 420 का केस भी आपके ऊपर मतलब दर्ज हो सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना, अवॉइड करना इन चीज़ों को। बाकी यार वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस अलग ही रहता है एज ए कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, एंड प्रेशर तो रहता है, ऑब्वियस सी बात है। आप
चाहे ऑफिस से करो, घर से करो, इस फील्ड में प्रेशर तो रहता है, एंड किस जॉब में प्रेशर नहीं रहता यार। लेकिन मैं कहूँ ना, इसमें आज़ादी नहीं थी, आज़ादी बहुत ही कम थी, आज़ादी छीन ली गई थी, राइट। पैसा था, ऑब्वियस सी बात है, 13,000 के समथिंग मेरे को सैलरी मिल रही थी, राइट। बट मैं खुश नहीं था, क्योंकि डेली भाई ऑन पेपर तो हमें 8-9 घंटा बताया जाता है, 9 घंटा ऑन पेपर बताया जाता है, बट एक्चुअल में 10-11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे कब हमारे चले जाते थे इस चक्कर में पता ही नहीं चलता था। भाई कभी भी कुछ भी कर रहे हो, कभी भी आपको कॉल आ जाएगा आपके टीएल का, टीम लीडर का, एंड आपको बोलेगा कि मीट पे आओ, गूगल मीट पे आओ, फटाफट बात करनी है, कुछ अपडेट है, ऐसा वैसा जो भी, डेली भाई डेली मीट पे आओ, डेली मीट पे आओ। भाई क्या सीन है ये, ऑन पेपर 9 घंटा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो 10-11 घंटा काम करना पड़ता था भाई, और पैसे वही के वही, एंड प्रेशर भी उल्टा, प्रेशर भी मिलता था तो भाई, एंड आज़ादी तो छीन ली गई थी, आज़ादी तो थी नहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करता था सेटअप के साथ में, एंड उस सेटअप को प्रॉपरली मैं हर जगह पे ले जा नहीं सकता, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन लगा रखा था, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए उसके लिए, क्योंकि इंटरनेट से कॉलिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सेल्यूलर नेटवर्क से कॉलिंग हो रही है, सामने वाला कस्टमर है वो तो उसके सिम से कॉल लगा रहा है, लेकिन आपके पास में तो इंटरनेट से कॉल आ रही है ना, आपको तो सॉफ्टवेयर पर डायरेक्टली कॉल आ रही है, आपको कोई सिम पर कॉल थोड़ी आ रही है। तो सीन यही है यार, ऐसा कुछ है, एंड इसी वजह से जो है फिर मैंने डिसीजन लिया था कि अब मैं इस जॉब को छोड़ूंगा, मैं वो ज़्यादा झेल नहीं सकता, राइट, यू नो। ऑल दो मेरे टीएल ने मेरे को काफ़ी कन्विंस किया कि ना छोड़ यार, जॉब किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती, ऐसा वैसा जो भी है, लेकिन मैं कन्विंस हुआ नहीं। 1-2 बार हो गया था मेरा रिजेक्ट, जो टर्मिनेशन, मेरा जो रेजिग्नेशन है उसे रिवोक कर दिया था मेरे टीएल ने ही, एंड फिर जो है मैंने कुछ ऐसी हरकतें करी कि मेरे को टर्मिनेट ही कर दिया, राइट। तो टर्मिनेट कर दिया, इट मीन्स रीअप्लाई स्टेटस नो, रीहायरिंग स्टेटस नो, आप वापस ज्वाइन नहीं हो सकते, राइट। तो ये सीन है। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं टर्मिनेट हुआ था, क्योंकि मेरा ही डिसीजन था, मेरे को बाहर कैसे ना कैसे निकलना था, जॉब छोड़नी थी बस। वो तो पकड़ के रखा था उन्होंने भाई, उन्होंने तो कैसे ना कैसे इसको जाने नहीं देना है, क्योंकि यार मैं ओवर टाइम भी करता था, मैं टीएल का भी काम करता था, मैंने ऐसे टीएल भी काम किया, ऐसे में भी काम किया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो होता है। तो मेरे को कभी कभी ये ओवर स्मार्ट बनने का भी मेरे को नतीजा जो है भुगतना पड़ा, एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि यार सबसे बेटर ये रहेगा कि मैं छोड़ दूँ, मुझसे नहीं होगा, जितना मुझसे हो सकता था, जितना मैं झेल सकता था उतना मैंने झेला, एंड देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को छोड़ना पड़ेगा। एंड मैंने कुछ ऐसी हरकतें करी कि मेरे को टर्मिनेशन आया क्लाइंट साइड से, एंड इवन मेरे टीएल को भी टर्मिनेट किया। ये मुझे बाद में पता चला कि मेरे टीएल को भी टर्मिनेट कर दिया था। तो या बस ऐसा कुछ सफ़र रहा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा। बाकी हाँ यार, थम्स अप यार, जिनके लिए भी, जो भी अभी काम कर रहे हो या फिर करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अभी ना एआई काफ़ी एडवांस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि यार उसका भी रोल देखना, वो कैसे जो है अफेक्ट करेगा आपकी जॉब को, जो भी आप जॉब प्लान कर रहे हो या फिर एक्चुअल में कर रहे हो राइट नाउ। थैंक यू सो मच।